मैं तो बोलती हूँ कि सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी ये देखना चाहिए और सबको अलर्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा समाज कितना खतरे में है, सबको सबक लेना चाहिए। बहुत दर्दनाक स्टोरी है ये। अच्छा, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ, तुम हिंदू बनने के लिए तैयार क्यों नहीं? आपको लगता है ये पॉसिबल होगा? क्यों नहीं होगा? अगर लड़कियाँ अपना दिमाग लगाएं तो पॉसिबल होगा। यही कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमारा ही धर्म, इंडियन धर्म मतलब नहीं, ये रियलिटी हम रोज के रोज देखते हैं, फिर भी हम सुधरते नहीं है। सर कैसी लगी? आपको कैसी लगी? अच्छी मूवी। कैसी लगी सर फिल्म? कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म कैसी लगी आपको? कैसी लगी? क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मस्ट वॉच मूवी। हाँ सर, फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत बेस्ट है। लाइक एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड वॉच द मूवी। लाइक बेस्ट मूवी एज पर डायरेक्शन एंड एज पर स्टोरी लाइन एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स एंड मस्ट वॉच मूवी। क्या अलग है फिल्म के अंदर? कहानी क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्या आपने इसके बारे में पहले जाना था? ये स्टोरी बहुत पहले सुनी भी थी। लाइक आई एम BMM स्टूडेंट, तो ये आर्टिकल्स वगैरह हम पढ़ते रहते हैं। बट स्टोरी जैसी जैसे हमने पढ़ी है पहले, उस हिसाब से बताई है और बहुत रॉ, जितना रॉ दिखाया है मूवी को उतना ही रॉ है एक्चुअल सीन्स। तो बेस्ट मूवी। कन्वर्जन को लेकर क्या कहेंगे, या फिर पॉसिबली बातें होती हैं और समाज में कम्युनिटी वाइज बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, अलग माइंडसेट चल रही है अलग अलग जगह पर, क्या कहेंगे? एज पर माई ओपिनियन कन्वर्जन तो सभी कास्ट में होता रहता है। लाइक वेदर इट इज़ हिंदू, क्रिश्चियन और मोमेडियन, वो तो होता रहता है। बट आप कौन से वे में उसको लेते हो वो डिफाइन करता है। क्योंकि आप कौन से भी कास्ट को ऐसे लाइक डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कास्ट खराब है या कोई ये कास्ट खराब ये आइडेंटिटी करता है। आप कौन से वे में उसको लेते हो, कौन से वे में सोचते हो, वो बहुत डिफाइन करता है आपकी थिंकिंग के लिए। कितने स्टार 5 में से? 5 में से कितने स्टार फिल्म को? 4.5। आप लोगों को कैसे लगी फिल्म? अच्छी। बताएंगे क्या है फिल्म के अंदर? यही लड़कियों को अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। आप एक लड़की हैं, लड़की होने के नाते जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है उससे आप कितनी ज़्यादा रूबरू हुई हैं, उससे आप क्या समझी हैं? यही कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमारा ही धर्म, इंडियन धर्म मतलब हमारा जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है और कोई धर्म इसके आगे। सबका अपना अपना धर्म होता है बट हमारा धर्म हम अपने लिए अच्छा है। आपने तो कहा कि हमें किसी की बातों में आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हो जाएगा फिर नहीं, हम मुस्लिम, प्यार तो प्यार होता है ना। मुस्लिम पसंद ही नहीं। ओके, आप क्या कहना चाहेंगी फिल्म के बारे में? अच्छा, लोगों को क्या कहेंगे, फिल्म देखें कि नहीं? हाँ, सबको देखनी चाहिए, सारे इंडियंस को देखना चाहिए। जी, आप बोलेंगे? आप मुझे बताइए, फिल्म लोगों को देखनी चाहिए? ऑफकोर्स देखना चाहिए। और क्यों देखनी चाहिए? वो तो आपको पता ही क्यों देखना चाहिए। मूवी आपको देख के पता चलेगी और देख के समझ में आएगा लोगों को। देख कर समझ में आएगा। जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, स्पेशली केरला में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जो बातें चल रही हैं, वो आपको लगता है सच्चाई है उसमें? अभी मूवी देख के लगता है मैंने इसमें थोड़ी गूगल भी किया था तो मुझे लगा सब हो रहा है ऐसा। पता नहीं रियलिटी क्या है बट जो भी है। लेकिन जो भी है आपको काफ़ी रियलिस्टिक लगी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, और प्लस सबको देखना चाहिए, सबको एक्टिव रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए सबको सब चीज़ों से, ताकि फिल्म के अंदर जो बातें बताई हैं आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट भी हो सकती है एज ए ऑडियंस? अगर आप बोलना चाहें आप कुछ। हाँ, कंट्रोवर्सी हो सकती है, बस जो रियलिटी है तो दिखाना पड़ेगा ना, ताकि तभी लोगों को मालूम पड़ेगा, ताकि नॉलेज आएगी। क्योंकि वो रियलिटी है, रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और कंट्रोवर्सी जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। आप ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब यही। कितने स्टार 5 में से? 5। सही में एकदम सुन्न हो गए देख के। मतलब हम तो समझते हैं कि हम सब भाईचारे से रहते हैं, हमारे सब भाई भाई हैं। इस चक्कर में हम कितना कुछ उलझ जाते हैं और कब उलझ जाते हैं ये हमको पता भी नहीं चलता है, और उलझाने वाले उलझाते रहते हैं और हम उलझ जाते हैं उसमें। बहुत ही कठिन समय है, सबने सीखना चाहिए, सोचना, सबक लेना चाहिए, सबने सबक लेना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या सभी अनमैरिड लड़कियां, सब लड़के, लड़कियां ही नहीं, सब अनमैरिड, मैरिड लड़के जो भी है सबने देखना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। और सब
ये पिक्चर को आमदार नितेश राणे ने टैक्स फ्री करने की डिमांड की थी, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया नहीं है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ कि इतनी अच्छी फिल्म है, टैक्स फ्री करना चाहिए इसको और सभी के लिए दिखाना चाहिए। आज इसकी बहुत ज़रूरी है, ये पिक्चर सबको देखने की सब भी ज़रूरी है, सबको अलर्ट होना चाहिए इससे, बस और कुछ नहीं कहना है। सुन्न हो गए देख के। जी जी जी। आपने जब देखा फिल्म तो आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड था, क्या आप कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, इससे भी एक सबक लेने वाली चीज़ है, इससे लोगों ने अलर्ट करने वाला है। ये पिक्चर एक सभी को अलर्ट कर रहा है और सबने इस पर अलर्ट हो जाना चाहिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो हो गया हो गया, अभी तो भी सुधरना चाहिए। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोगों ने सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारा आगे क्या होने वाला है। हम जो प्रेम में अंधे वगैरह होते हैं ना, ये सब छोड़ के रियलिटी पे आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 10 बार 100 बार सोच के पैर रखना चाहिए। मैम, फिल्म का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, काफ़ी लोग अपोज कर रहे हैं, फिल्म नहीं चलनी चाहिए, बैन करने की बात चल रही है, प्रोपेगेंडा है ये फिल्म, ऐसा बातें कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ ऑडियंस? नहीं, सभी जवान सबको टैक्स फ्री करना चाहिए, सब लोगों ने देखना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में क्या चल रहा है। जहाँ की ये कहानी है केरला की, वहाँ पर ही फिल्म बैन हो रही है। वो इसीलिए कि वही लोग बैठे हैं, तो क्या करेंगे अभी? हमारा तो कुछ चलेगा नहीं, लेकिन हम सबको समझना चाहिए, इससे एक लेसन है सबके लिए। बहुत ही तजुर्बेकार आप नागरिक है इस देश के। जो फिल्म के अंदर बताया गया है वो रियलिटी से कितना मेल खाती है, क्या कहेंगे? नहीं, ये रियलिटी हम रोज के रोज देखते हैं, फिर भी हम सुधरते नहीं है। वही हमको तो सुधरना चाहिए, हमको सबक लेना चाहिए। क्या ऐसा सचमुच में होता है हमारे समाज में? ऐसा सचमुच में हमारे कल्चर को लेकर अपमानित किया जाता है? क्या ऐसा सचमुच में फोर्सेबली या फिर प्यार से कन्वर्जन की बात करने की पेशकश रखी जाती है? क्या ऐसा सचमुच होता है? होता ही है। जो दिखाते हैं वो कभी गलत नहीं दिखाते हैं। और ब्रेन वॉश तो हम सब जगह पढ़ते हैं, कितनी लड़कियां जा रही है, क्या क्या हो रहा है, हम रोज टीवी पे देखते हैं। अगर हम तभी भी नहीं सुधरे ना, तो हमारी गलती है। ये पिक्चर देख के नहीं सुधरे तो हमारी। एक माता पिता के नजरिए से क्या कहना चाहेंगी सभी जो भी दर्शक हैं, जो बच्चे हैं देखने वाले हैं उनको? सभी, मैं तो बोलती हूँ कि सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी ये देखना चाहिए और सबको अलर्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा समाज कितना खतरे में है, सबको सबक लेना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी लेना चाहिए। केरला स्टोरी देखने के बाद मतलब इतनी दर्दनाक स्टोरी है। हिंदू लड़की को मजहब के नाम पर ब्रेन वॉश करके बदली करके उसको कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो इस पिक्चर का मूल उद्देश्य यही है कि लोग समझे, देखे, सीखे और नई पीढ़ी ये समझे कि हमको कोई बरगला रहा है तो हमको वहाँ नहीं जाना है। अच्छा, लड़कियाँ इतनी समझदार होती हैं, पढ़ी लिखी भी होती हैं, स्मार्ट भी होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातों में, ऐसी चंगुल में क्यों आ जाती है? आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप परिपक्व हैं, उसमें तो कोई सवाल नहीं, यू आर एडल्ट, राइट। तो आप इतनी जल्दी क्यों भोलेपन में आ जाते हैं? लेकिन इसका एक कारण होता है कि प्यार भी अंधा होता है। प्यार भी अंधा होता है, इसलिए प्यार में। आपने भी कभी प्यार किया है? हाँ, जरूर किया है। तभी आपने भी ऐसा फील किया है कि सचमुच में हमारी जो सोच है उससे परे हम चले जाते प्यार में? हाँ, ये बात सच है। जब आपको पहला प्यार होता है ना, तब आपको दीन दुनिया, माँ बाप, समाज कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ वही नजर आता है जी। और इसमें भी यही उजागर किया है कि वो जो 2 लड़के थे, वो उसको सर्वस्व उसी में नजर आ रहा था और एक तरफ उसका ब्रेन वॉशिंग हो रहा था, एक तरफ उसको दवाई दी जा रही थी, तो सब मिल के वो कार्यक्रम में लगे हुए थे। जी, आपको क्या लगता है, आपके तजुर्बे के हिसाब से, आपने ज़िंदगी में कई दिन आपने देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, ऐसा हमारे समाज में ऐसे तत्व हैं सचमुच में और ऐसा होता है? देखिए, ये कल्पना के बाहर है, ये कोई काल्पनिक स्टोरी तो है नहीं, ये रियलिटी है। हाँ, कहीं न कहीं तो सच्चाई है, तो ही ये विपुल अमृतलाल मेहता ने बनाई है जी। कोई अपने ब्रेन से तो पिक्चर बना नहीं सकता। आपके साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि आपके
धर्म को लेकर, आपके कल्चर को लेकर, आपके भगवान को लेकर चैलेंज किया गया हो? नहीं, मेरे साथ मजाक ऐसा उड़ाया गया हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाल में इसमें जिस तरह बताया कि हमारे भगवान को बहुत नीचा दिखाया जाता है और बोला जाता है, वो थोड़ा जरा अजीब सा लगा हमको। और ऐसी बातों में हम अपने आप से घृणा करने लगते हैं, अपने धर्म से घृणा करने लगते हैं, और बाद में हम फोर्सिबली हम ब्रेन वॉश भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं, वो कमजोर दिमाग वाले हो जाते हैं। कमजोर दिमाग वाले जो ज्यादा सोचते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो फालतू बात है। जो कमजोर दिमाग वाले हैं वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जी 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 जी। दूसरा के कोई गरीबी रेखा में है, उसको सहायता किया, उसको उस तरह से एजुकेशन दिया, उसका परिवार को मदद किया, वैसे कन्वर्ट कर दिया, वो हम लोग बरसों से जान रहे हैं कि ये शुरू से हो रहा था। इसमें तो बाद में ब्लैकमेल करके भी करते हैं। मतलब चाहे कैसा भी हो, लेकिन किसी भी तरह से उनका जो मकसद होता है वो होता है, वो पूरा करने के लिए तत्पर सामाजिक रहते तत्व हैं। है। हाँ, लेकिन बहुत दर्दनाक स्टोरी है ये। चलिए ठीक है, आपने फिल्म देख लिया और सभी लोग देखेंगे, सभी वर्ग के लोग देखेंगे, लेकिन एक ऐसा वर्ग रहेगा जिनको काफ़ी नाराज़गी भी होगी। आपको क्या लगता है कि ये लोगों को ऑफेंड होना चाहिए या फिर कुछ सबक लेना चाहिए? इनसे सबक लेना चाहिए, इसमें नाराज़गी वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप आतंक को बढ़ावा देते हैं तो ये दोनों के लिए खराब है, एक वर्ग या दूसरा वर्ग। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और अगर हिंदू गर्ल के साथ ऐसा घटना घटती है तो सरकार को भी पूरे स्टेप लेने चाहिए और एक एक आदमी को पकड़ के सजा करनी चाहिए। चलिए ठीक है, कितने स्टार देंगे 5 में से? इसमें स्टार देके रियलिटी में तो 5 में 4 स्टार बनते हैं। 5 में से 4 स्टार। बाकी सभी कलाकारों ने काम कलाकारों का एक्टिंग बहुत अच्छा है। जो पर्टिकुलरली जो शालिनी का रोल किया है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। कई फिल्म अवेयरनेस पहुंचाती है, कहीं ना कहीं बहुत जागरूक बहुत होना चाहिए। बिल्कुल अवेयरनेस पहुंचाती है, मतलब बहुत ज़रूरी है। लोगों को जानना चाहिए, इवन यंगस्टर को जानना चाहिए। और हर एक बंदे को हम किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, विश्वास इतनी जल्दी से नहीं करना चाहिए। तो वो ये कहानी दिखा रही है कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप के साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है। तो आप अपने बारे में भी, अपनी फैमिली के बारे में भी सोच के चलो। चलो। कुछ लोग कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाहते हैं उसे हटके देखा जाए? इंसान गलत होता है ना। वही मैंने कहा कि कॉन्ट्रोवर्सी, मैंने अभी भी कहा कि मैं किसी मजहब की या उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ कि मजहब खराब है। मैं बात कर रही हूँ कि अगर इंसान खराब है या कहीं ना कहीं वो लोग गलत कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को समझो, आप उस चीज़ को देखो। अगर आज भी दिखा रहे लव जिहाद जैसी चीज़ें बहुत मतलब दिखाते हैं, लड़के की लड़की, हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़की से शादी कर ली, ऐसा नहीं। मेरे रिलेशन में भी है, मेरे दोस्तों में भी कई सारे मतलब हिंदू और मुसलमान लड़कियों ने शादी करी है, वो अच्छे से रह रहे। लेकिन अगर आप उसका दूसरा पार्ट देखो तो गलत भी है। मेरे सामने गलत एग्जाम्पल्स भी हैं, और मैं ये बात मानती हूँ कि आप इंसान देख के काम करो, ये रिलीजन देख के। जो आपको पहले ही धर्म चेंज करना और ये सब करना दिखा रहा है तो आप कैसे उसको बिलीव कर सकते हो? आप बनाओ ना हिंदू। अगर लड़का प्यार कर रहा है तो लड़का हिंदू बने ना। जी। मुसलमान लड़का अगर चाहता है तो उसको प्यार करना है, वो लड़की से बहुत प्यार कर रहा है तो बने, उसकी पूरी फैमिली हिंदू बने, जाए मंदिर में। मैंने तो नहीं दिखाई, इतने सारे फिल्म स्टार भी हैं जिन्होंने मतलब शादियाँ करी हैं मोमडन से भी, वो लोग क्यों नहीं जाते हैं पूजा करने के लिए? मैंने वही कहा ना कि आप अगर रिलीजन को फॉलो करो दोनों साइड से करो। कुछ लोग हैं ऐसे जो दोनों साइड से जाते हैं, जो मंदिर भी जाते हैं, जो मस्जिद भी जाते हैं। तो आप प्यार दोनों तरफ से होता है ना, एक ही तरफ से मत लो हमेशा। फिल्म में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड तौर पर दिखाया कि फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती। वो तो सच्चाई है। तो वो सब चीज़ें वो आपको तो लगता सच्चाई है है सर, वो तो एक समाज का एक आईना थोड़ा बहुत है। एक बहुत बड़ा आईना है जो वहाँ पे होता है। आजकल फिर भी कम है, लेकिन वहाँ पे तो आज भी है। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, वहाँ की कितनी लड़कियों की न्यूज़ मैंने देखी, ईरान इराक से आती रहती है, अफगानिस्तान से आती रहती है। अभी भी लास्ट टाइम बहुत हंगामा हुआ था अफगानिस्तान पे। तो वहाँ पे तो लड़कियों के लिए कुछ है ही नहीं, बहुत फाउंडेशन है। इवन मेरी कई दोस्त हैं यहाँ पे जो मॉडल्स वगैरह हैं जो अफगानिस्तान से आके यहाँ पे, वो कहती है कि हम इंडिया में बहुत सेफ फील करते हैं। मतलब वो अपने देश से ज़्यादा सेफ फील यहाँ पे कर रही हैं। तो कितनी बड़ी बात है। इंडिया तो इस चीज़ में बहुत अच्छा है, मैं तो मानूंगी कि हमारा देश तो बहुत अच्छा है इस मामले में। लेकिन हमारा देश अच्छा है, उस अच्छाई का फ़ायदा ना उठाया जाए। डायरेक्टर को का जो मैसेज था क्या वो पूरी तरह क्लियर हो रहा है और क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे से उन्होंने लड़कियों की कहानी दिखाई और उन्होंने लड़कियों का ही मुद्दा रखा, मुद्दे से भटकाया नहीं। कहीं भी वो बहुत ज़्यादा टेररिज्म और ये सब पे नहीं गए हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को लेकर कहानी स्टार्ट करी थी और लड़कियों की ही कहानी चल रही थी। आप एक महिला होने के नाते फिल्म आपने देख लिया है द केरला स्टोरी, क्या कहेंगी, कैसी लगी आपको? फिल्म इज़ गुड, और एक महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि महिलाओं को सेफ रहना चाहिए। फिल्म से कुछ सीखो, इस फिल्म से नहीं बहुत सारी फिल्मों से कुछ सीखो कि अभी भी जो गलत हो रहा है, और तुम्हारे आसपास में भी ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो प्लीज़ हर चीज़ में अंधे मत हो जाओ, आंखें खोल कर विश्वास करो, प्यार भी करो तो आंखें खोल कर करो। फिल्म के अंदर कन्वर्जन का मुद्दा है, ठीक है, उसके अलावा इस्लामिक स्टेट का मुद्दा है, और अलग अलग ऐसे बातें हैं जो लव जिहाद जैसे चीज़ों को प्रमोट
करने वाली जो आजकल चीज़ें चल रही हैं वो सारी एस्पेक्ट इसके अंदर दिखाया गया है। मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैं रिलीजन में बहुत ज़्यादा ये नहीं मानती कि कुछ भी है, लेकिन गलत अगर कहीं भी हो रहा है तो उसको रोको। कहने का मतलब ये है। और हाँ, कहीं ना कहीं अगर गलत है तो भाई आप समझो ना, अगर कुछ दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, तभी तो लोग दिखा रहे हैं। तो क्योंकि आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि महिलाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, पढ़ी लिखी होती है, लेकिन फिर भी इन झांसों में कैसे पड़ जाती हैं और आसानी से कन्वर्जन अपना करा लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि उनको मैनिपुलेट इस तरीके से किया जाता है, कुछ लड़कियों को टारगेट ही उनको किया जाता है जो बहुत ज़्यादा घर में रही हैं, जो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकली है, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको टारगेट बनाया जाता है। तो उन लोगों को ना टारगेट ही वो लड़कियाँ होती है जो उनको पता है कि ये लड़कियाँ आसानी से फंस जाएंगी। बट मेरा मानना ये है, उन लड़कियों को भी भाई ये जो सीधी लड़कियाँ, ये सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमारे घर वाले जो हम बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, उनको हमारे रिलीजन्स के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में, इवन इन चीज़ों के बारे में भी घर में डिस्कस करना चाहिए किसी भी तरीके से। मतलब घर वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि उनको इतना खुलना चाहिए कि उनके बच्चे आके उनको सब कुछ बताएं। ठीक है, उनको कहो तुम्हें जिससे शादी करनी है, जिससे प्यार करना है करो, बट हमें आगे बताओ। तो उसमें क्या होगा ना कि वो, जैसे मेरी फैमिली अगर मैं अपनी बात करूँ तो उनका कहना है कि मैं कुछ भी करूँ बट उनको आगे बताऊँ, और मैं बताती भी तो एक्सेप्ट भी करते। कई बार मैंने गलत चीज़ें भी हुई, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट करी कि हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ऐसा मत करो। वहाँ पे मुझे गाइडेंस मिलता है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी कहता है ना, वहाँ पे भी दिखाया कि फैमिली का डर कहीं भी बना के मत रखो, उनको बताओ बच्चों को, अपने बच्चों को। इस तरह के जब भी सिनेरियोज आते हैं हम देखते हैं कि महिलाओं को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उन्हें ही धर्म को बदलना पड़ता है। तो बहुत सालों से होता जा रहा है, सीता मैया से लेके स्टार्ट है कि महिला को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। हाँ, तो इस पर आप बताएंगे क्या क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पर एक जो महिला है शालिनी, वो फातिमा बन जाती है और उसके बाद बहुत सारी यातनाएं उनके साथ होती हैं। तो ये तो यहाँ के भी एग्जांपल है, यहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियों का कन्वर्जन करा दिया जाता है। तो मेरा मुद्दा यही है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो भाई उससे कहो आप हिंदू बन जाओ, आप ही क्यों मुस्लिम बनोगे, उसको हिंदू बना लो, क्या प्रॉब्लम है? मुसलमान लड़की से प्यार करना गलत थोड़ी ना है, आप करो, उसको बोलो आप हिंदू आगे बनो ना, क्या प्रॉब्लम है? जब मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ तो तुम हिंदू बनने के लिए तैयार क्यों नहीं? आपको लगता है ये पॉसिबल होगा? क्यों नहीं होगा? अगर लड़कियाँ अपना दिमाग लगाएं तो पॉसिबल होगा। लड़कियों के अंदर थोड़ा बहुत भी सेंस है तो वो पॉसिबल होगा। ओके, पहले जो लड़कियां हैं अपने आप को कन्वर्ट करती थी, ऐसा अगर दिमाग लगाया, आप कह रहे हैं कि अपने प्यार के लिए अगर प्यार है तो स्टोरी चलती है, सामने वाले को भी कन्वर्ट कर सकती है। सामने वाले को भी कन्वर्ट कर सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।